हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ससुराल की रोटी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रिया और अविनाश की शादी तय हो चुकी है। ये एक अरेंज मैरिज है, तो दोनों आजकल घंटों तक फोन पर बातें करते रहते हैं। और इस तरह प्रिया अपने भावी ससुराल को जानने की कोशिश कर रही है। प्रिया के मन में कई सारे सवाल हैं अपने ससुराल को लेकर, जो वो समय समय पर अविनाश से पूछती रहती है। दोनों घंटों तक अपने आने वाले जीवन की सुखद कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। खैर, दोनों की शादी हुई और प्रिया अपने ससुराल पहुंची। उसके ससुराल में उसके सास ससुर नीता जी और रमेश जी और उसका एक देवर अभिमन्यु भी है। वैसे अभी तो उसका पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। प्रिया का बहुत अच्छा स्वागत किया उसके घर वालों ने। पूरा घर फूलों से सजाया गया। प्रिया उन फूलों पर चलकर अपने घर में आई। फिर कुछ रस्में हुई। रात तक प्रिया इतना थक गई थी कि उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर वो सो गई। अगले दिन दूल्हा दुल्हन को कुल देवी के मंदिर जाने के लिए तैयार किया गया। उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी थे। दरअसल प्रिया के ससुराल में ये रिवाज था कि नया जोड़ा अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कुल देवी का आशीर्वाद लेने के बाद ही करता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रिया को बिना खाए ये रस्म करनी थी। मतलब वो मंदिर में दर्शन करने के बाद ही खाना खा सकती थी और प्रिया से भूखा नहीं रहा जाता था। मतलब खाना प्रिया की कमजोरी है। शादी से पहले उसने कभी कोई व्रत नहीं करा, पर ये ससुराल ना चीज ही ऐसी होती है जो लड़कियों को सब सिखा देती है। प्रिया से भी जो कहा गया उसने किया। यही उसका अपना घर होता तो वो चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेती, पर यहाँ तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। खैर, पूजा खत्म होते होते शाम के 4 बज चुके थे। प्रिया की तो भूख के मारे हालत खराब हो चुकी थी। फिर एक ढाबे पर सब लोग खाना खाने बैठे। औरतें एक तरफ और आदमी एक तरफ खाना खाने लगे। प्रिया को तो मानो खाना नहीं मिला, जन्नत मिल गई थी। प्रिया भी खाने लगी, स्वाद ले लेकर। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे बरसों बाद उसे खाना मिला हो। उसे पता ही नहीं चला कि वो 4 चपातियां खा चुकी थी। उसने जैसे ही अगली रोटी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसकी बुआ सास, जो कि प्रिया के पास बैठी थी, बोली, भाभी, नई बहू तो बहुत खाती है। अरे 4 रोटी खा चुकी है और फिर भी और रोटी चाहिए। ये तो आदमियों के बराबर खाना खाती है, देखने में तो दुबली पतली सी है। अरे आजकल की लड़कियां तो खाने में इतने नखरे करती है। मेरी बेटी तो आज तक 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाती। भाभी, अब तो आपको ज्यादा राशन भरवाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे और प्रिया का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। आज उसे अपनी माँ की कही बातें याद आ रही थी कि ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। प्रिया को तो पता ही नहीं था कि ससुराल की रोटी उसे इतनी भारी पड़ जाएगी। वो किसी अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ी थी। तभी उसकी सास खड़ी हुई। वो प्रिया के सामने आई। तब प्रिया ने सुबकते हुए कहा, मम्मी जी, वो मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसीलिए सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर उसकी सास ने कहा, बेटा, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। इन सब की तरफ से मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार में तुम्हारा इस तरह से स्वागत किया गया। फिर उन्होंने अपनी नंद को कहा, जी, आप ये कैसे बात कर रही थी मेरी बहू से? आपकी बेटी 2 रोटी खाती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब 2 ही रोटी खाएंगे। सबका शरीर अलग होता है, सबकी ज़रूरतें अलग होती है, और आपको मेरे घर के राशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू को जितनी भूख होगी वो उतना खाना खाएगी। आप लोग इतना भी नहीं जानते कि किसी को खाते समय नहीं टोकते। अरे कल इसने कहाँ कुछ खाया होगा, फिर आज सुबह से ये भूखी है और आपने एक रोटी के लिए इसे इतनी बातें सुना दी। सच ही कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम लोग सब इस दौर से गुजरे हैं जहां आज ये खड़ी है, फिर भी आपको इसकी तकलीफ नहीं समझ आई। फिर उन्होंने प्रिया को अपने पास बिठाया, उसकी प्लेट में एक रोटी रखवाई और अपने हाथ से उसको वो रोटी खिलाई। ये देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बात छोटी सी है, पर क्यों नहीं बहू की हर हरकत पर नजर रखी जाती है? क्यों उसे क्रिटिसाइज करा जाता है? आदमियों को तो कोई भी जज नहीं करता। इसी सवाल के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।